अब बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां पर बीजेपी लाएगी अमेठी फॉर्मूला। 6 महीने से विशेष प्लानिंग के तहत ये काम चल रहा है और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल का ये दावा है विधानसभा के साथ लोकसभा में के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं और लोकसभा की पूरी 29 सीटों पर बीजेपी कब्जा करने के लिए बाकायदा ये प्लानिंग कर रही है। तो देखिए, एक मजबूत रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, ना सिर्फ 23 बल्कि 24 को लेकर भी देखिए किस तरीके से दूरदर्शी प्लान है बीजेपी का। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस की अपनी तैयारी है, बीजेपी की अपनी तैयारी है। मेरे साथ हैं कैबिनेट मंत्री कमल पटेल साहब, चुनाव की तैयारी क्या रणनीति है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तैयार है, क्योंकि हमने इन 3 वर्ष में जो काम किया है, विकास किया, उसके बल पे हम चुनाव भी जीतेंगे। और 29 में से 28 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीती, सिर्फ एक छिंदवाड़ा नहीं। मैं छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूं। हमने वहां तय किया पार्टी ने कि इस बार नाथ को अनाथ करेंगे, वहां भी कमल का फूल खिलाएंगे और जैसे अमेठी में राहुल गांधी को हराया, ऐसे कमलनाथ और नकुलनाथ को छिंदवाड़ा में हराएंगे। तो क्या ये रणनीति चल रही है? बिल्कुल, रणनीति बनी है, तैयारी कर ली है और जनता हमारे साथ है। उसी तारतम्य में अमित शाह जी का हमने कार्यक्रम कराया, जिसमें 1 लाख वहां के नागरिक मतदाता शामिल हुए और सबने संकल्प लिया है कि इस बार कांग्रेस मुक्त छिंदवाड़ा कर देंगे और कमलनाथ नकुलनाथ मुक्त छिंदवाड़ा करेंगे। ये आप दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कई जिले हैं जो टारगेट पर रहेंगे, कांग्रेस सरकार में आएगी तो टारगेट पर हैं। देखिए, अब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई तो मछली जैसी तड़प रही है और गीदड़ भपकियां दे रही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी गीदड़ भपके से डरने वाली नहीं है। पहले खुद अपने गिरेबान में देखो, आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, हालत खराब है। कांग्रेस इस बार 30 सीट भी नहीं जीतेगी, 200 पार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये दावे के साथ कह रहे हैं। हमने पिछली बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ऊपर जीतेगी, 300 से ऊपर जीती है। हमने अब तय किया कि 200 से ऊपर जीतेंगे और 29 की 29 जीतेंगे, तो 200 से ऊपर जीतेंगे और 29 की 29 लोग। आप ये फार्मूले की बात जरूर कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा में फार्मूला ला रहे हैं, तो फार्मूला कैसा रहेगा? देखिए, हम जो विकास कर रहे हैं, केंद्र प्रदेश डबल इंजन की सरकार है, चहुमुखी विकास हो रहा है। तुलना करें तो जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो हमने 8 साल में किया मोदी जी के नेतृत्व में, और इसलिए चुनाव जीतेंगे विकास के बल पर। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने कृषि मंत्री से बातचीत की है और क्योंकि वो प्रभारी मंत्री भी है छिंदवाड़ा के और एक अहम जिम्मेदारी छिंदवाड़ा के गढ़ को, कमलनाथ के गढ़ को भेदने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से इस गढ़ में सेंधमारी बीजेपी करने जा रही है। हालांकि 6 महीने से देखिए विशेष प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने खुद दावा किया है, जिस तरीके से अमेठी में कांग्रेस के गढ़ को भेद दिया है, ढहा दिया है, उसी तरीके से हितेश वाजपेयी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हितेश जी, जिस तरीके से आप लोगों की प्लानिंग है, 6 महीने से आप लोग स्पेशल प्लानिंग कर रहे हैं छिंदवाड़ा को भेदने के लिए, कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए, आप मानते तो हैं ये कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जो है उस गढ़ को भेदना, उसमें सेंधमारी करना एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए 6 महीने से बाकायदा प्लानिंग चल रही है आप लोगों की? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 29 सीटों में से यही एक सीट रह गई है और अमेठी और छिंदवाड़ा में बड़ी समानता है। जैसे कि गांधी परिवार अमेठी का दुरुपयोग करता था, वो कभी चाहते नहीं थे, सारी जिंदगी दिल्ली में निकालते थे, वोटिंग दिल्ली में देते थे, पढ़ते दिल्ली में, खाते दिल्ली में, जन्म दिल्ली में। अमेठी केवल इसलिए जाते थे कि वहाँ की बोली वाली जनता को बहला के वहाँ से जनप्रतिनिधि होकर आ जाते थे। यही काम छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने किया। ना कमलनाथ जी का जन्म हुआ, इज नॉट सन ऑफ द सॉइल, कानपुर में जन्मे, कलकत्ता में पले बढ़े और शिक्षा दीक्षा लिए, सब मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, ना उनके माता पिता यहाँ के हैं, वो तो यहाँ आ गए थे और छिंदवाड़ा की भोलीवासी वनवासी जनता को इतने सालों से बहला के केवल जनप्रतिनिधि पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन करते रहे। आज भी उनका परिवार वहां नहीं रहता है और उन्होंने शिकारपुर नाम रखा है, आप सोचिए। तो ये बेसिकली राजनीतिक शिकार के लिए शिकारपुर आते हैं करने के लिए। तभी इन्होंने 24 कंपनियों के मालिक रहे हैं कमलनाथ और कहते हैं कि रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किया।
सबसे बेहतर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट देश में किसी के चलते हैं तो छिंदवाड़ा के नरेश कमलनाथ जी के चलते एक भी है, उन्होंने ऐसा कोई स्कूल या ठीक है हितेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वदेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेश जी, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ कमलनाथ के गढ़ को भेदने की तैयारी है। सर, आप लोग अपने गढ़ को किस तरीके से बचाएंगे, किस तरीके से आप लोगों की स्ट्रैटेजी रहेगी? सर दीपिका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि छिंदवाड़ा देश का सबसे पिछड़ा हुआ आदिवासी जिला था। जब माननीय कमलनाथ जी ने वहां प्रवेश किया और वो सांसद बने, आज छिंदवाड़ा का मॉडल पूरे देश में पहचाना जा रहा है। ये पहचान दी माननीय कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी की वजह से सारी विधानसभाएं लोकसभा की कांग्रेस के पास है, महापौर कांग्रेस के पास है, सांसद कांग्रेस का है और माननीय कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी को हराने की क्षमता मैं नहीं समझता हूँ। जिस दौर में भावनात्मक तरीके से 2019 का चुनाव लोकसभा में जीता है भाजपा ने, अब वो स्थितियां बनने वाली नहीं है। अब इससे बहुत जिस उद्देश्य से, जिस भावनाओं को भड़का करके, फैला करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके, लोगों को ब्लैकमेल करके 2019 लोकसभा का चुनाव जीता है इन्होंने। अब वो वक्त आने वाला नहीं है क्योंकि वो उसकी कलाई खुल चुकी है। और माननीय कमलनाथ जी लोकसभा की बात एक की बात छोड़िए, अब स्थिति ये आ गई है कि कमल पटेल जी, मैं सुन रहा था उनको अभी, कमल पटेल जी अपनी खुद की सीट बचा लें तो बड़ी बात होगी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के इतने विधायक जीतेंगे 2023 में कि एक मिनी बस से बैठ के विधानसभा तक पहुंच जाए। सरकार कांग्रेस की बनेगी, प्रचंड बहुमत। तो छिंदवाड़ा को पाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एडी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन देखना होगा कि जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। फिलहाल हितेश जी, स्वदेश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ मौजूद है। राकेश, देखिए आप तो करीब से जान रहे हो छिंदवाड़ा की पॉलिटिक्स को, आप की पैनी नजर है। ये अमेठी फॉर्मूला क्या है और क्या लगता है ये अमेठी फॉर्मूला अगर क्या सच में बीजेपी को सक्सेसफुल दिला पाएगा वहां पे? देखिए, हम देखें तो देश भर में जो कांग्रेस के गढ़ हैं उनको फतेह करने के लिए मिशन 2024 के तहत बीजेपी ऐसे तमाम प्रदेशों में पहुंच रही है। और छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा पर जो सीधे जिम्मेदारी दी गई है अमित शाह को दी गई है। राजनाथ सिंह भी उसमें सहयोग कर रहे हैं और अमित शाह छिंदवाड़ा का दौरा कर चुके हैं। दरअसल ये दौरे चल रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला जो अब बीजेपी कह रही कि दरअसल ये अमेठी फॉर्मूला है और अमेठी जिस तरह से बीजेपी ने फतेह किया था उसी तरह छिंदवाड़ा पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन हम समीकरणों की बात करें, 2019 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। लेकिन एक सीट यानी छिंदवाड़ा सीट 29 में से एक सीट जिसमें 28 बीजेपी के पास थी, लेकिन एक सीट को वो फतेह नहीं कर पाई थी। वो सीट है वो छिंदवाड़ा। तो ऐसे में छिंदवाड़ा पर फतेह पाना आसान तो नहीं है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की अपनी तैयारी है। बीजेपी ने पूरा फोकस किया है, वो छिंदवाड़ा पर किया है। कांग्रेस कह रही है कि अकेले छिंदवाड़ा नहीं, इस बार तो छिंदवाड़ा के साथ मध्य प्रदेश में और भी सीट बीजेपी की आएंगी क्योंकि बीजेपी अपनी 28 की 28 सीटें अपनी मानकर नहीं चल सकती। तो तैयारी दोनों की है, लेकिन जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, जिस फॉर्मूले का ये बार बार बीजेपी अब कह रही है कि वो फॉर्मूला है अमेठी की तर्ज पर है, लेकिन हम अमेठी में बात करें तो अमेठी में बीजेपी का ये फॉर्मूला सक्सेस हुआ है। और अमेठी में जो सक्सेस हुआ है उसके पीछे की हम रणनीति की बात करें, काफी लंबे समय से रणनीति चल रही थी और राहुल गांधी को बीजेपी की महिला कैंडिडेट ने शिकस्त दी थी। तो ऐसे में यदि इस फॉर्मूले की बात करें कि वही छिंदवाड़ा में लाया जा रहा है, तो बीजेपी को इस बात पर भी फोकस करना होगा कि यहाँ के जो तमाम समीकरण हैं, जातिगत समीकरण हैं, जो आधी आबादी की बात लगातार करती आई, क्या महिला कैंडिडेट को उतारा जाएगा। तो ये तमाम जो चर्चा के बिंदु जरूर हैं, लेकिन हाँ, बीजेपी की ओर से ये दावा है, कांग्रेस कह रही है कि उनका जो किला है, क्योंकि पूरे देश में बात करें तो छिंदवाड़ा ऐसा पूरा देश का पहला जिला होगा जहां पर जिले की 7 विधानसभा सीट पर यानी पूरी की पूरी विधानसभा की सीट पर कांग्रेस का एक तरफा कब्जा है। वहां से लोकसभा की बात करें तो वहां पर कांग्रेस का कब्जा है। इसके साथ ही हम नगर सरकार की बात करें, छिंदवाड़ा नगर निगम की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस काबिज है, यानी एक तरफा जो काबिज है नगर सरकार में, लोकसभा में, विधानसभा में, वहां पर एक तरफा कांग्रेस है। तो ऐसे में बीजेपी इसे भी फॉर्मूला मान सकती है कि वहां पर विधानसभा के चुनाव में कुछ सीटें वापस हथिया ली जाएं, वापस उन पर कब्जा किया जाए। तो तैयारी दोनों की ओर से है, लेकिन जो नया फॉर्मूला का जो शब्द लेकर आए हैं कि अमेठी की तर्ज पर, तो यह भी देखना होगा क्या सिर्फ ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ही फॉर्मूला चल रहा है या फिर जो बीजेपी ने देश भर में अलग अलग कांग्रेस के गढ़ की जो सीटें तय की हैं, क्या वहां भी ये फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो देखना होगा कि अमेठी फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।